जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस चंदोसी पर। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पिछली वीडियो में मैंने एनसीईआरटी पैटर्न पर क्लास 11th में आपको त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 2 वीडियो अपलोड की थी, जिसमें पहली वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट के बारे में सभी जानकारियां दी थी। इसके बाद एक वीडियो मैंने 3.1 एक्सरसाइज की अपलोड की थी, जिसमें आपको बताया था रेडियन, डिग्री, आर्क यानी चाप, कोण, इन सब के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने दोनों वीडियोस देख ली होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, में एक बात और बता दूं, ये जो वीडियो है इस समय जो पढ़ा रहा हूं मैं त्रिकोणमितीय फलन, अगर ये आपका वीक हो गया बाई चांस, इसके कॉन्सेप्ट वीक हो गए, तो आप इंटर तक इसमें परेशान रहने वाले हैं। इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तमाम चैप्टर्स इस पर डिपेंड हैं, जो आप हल नहीं कर पाएंगे। तो आप मेहनत से अच्छे से पेन, रजिस्टर और किताब सब कुछ साथ रखेंगे, जिससे कि वीडियो समझ में आए और उसको नोट करते रहें। एक बात और, अगर प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल पर नए हैं, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, नए स्टूडेंट हैं हमारे इस चैनल के, तो आप प्लीज अगर वीडियो अच्छे लगे तब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और अपने साथियों में शेयर भी कर दिया करें। तो हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ। पहली दोनों वीडियो आप देखें, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। एक्सरसाइज 3.2 क्या है? देखो, इसमें कोई नया नहीं है, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया वही सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मतलब क्या? क्वाड्रेंट। क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेंट। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ टॉपिक दिखाने जा रहा हूं, कुछ पॉइंट दिखाने जा रहा हूं, जो आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा, जो मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले क्या है। देखिएगा, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, साइन आपने पढ़ा, आपने कॉस पढ़ा था और आपने क्या पढ़ा था? टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा या अल्फा जो भी है, और क्या? टेन थीटा। ध्यान से देखना आप। अब इसमें आपने क्या पढ़ा? साइन कॉस टेन में आपने पढ़ा होगा कि साइन का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ क्या होता है। चतुर्थांश की बात है इसमें, मेनली चतुर्थांश इस 3.2 में आएगा। टेन का ग्राफ क्या होता है, इनका डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं क्या क्या किस किस तरीके से इस वीडियो में हम बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपने एक ग्राफ देखा होगा, जो स्लाइड के माध्यम से तीनों का ग्राफ आपके सामने आया होगा। साइन का ग्राफ आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, कॉस का और टेन का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्या क्या होता है। ये 2 कॉन्सेप्ट आप किताब से आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से इन पे टेन, कॉट, ये सब वैल्यूज हैं, आप ध्यान से किताब में पढ़ें और समझें क्या क्या है। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, चतुर्थांश मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया, ये सब याद रखें, कंपटीशन में आता है सब कुछ, है ना। और चतुर्थांश मैंने इससे पिछली वीडियोस में एक वीडियो में पूरी कंप्लीट चर्चा की थी, क्या कहा जाता है, 90 माइनस क्या होता है, 90 प्लस क्या होता है, ये सब। और आज मैं फिर से, क्योंकि आपको पता है वो सब कॉन्सेप्ट थे, और आज एक्सरसाइज तो जरूरत तो वहां भी लगनी है इसकी। अब देखते हैं क्या। जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 पहले ही पता है आपको, आज शुरू होने वाली है। और जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। देखिए, ध्यान से सुने, क्या निकालना? 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग से डाल देते हैं, है ना, हेडिंग मार्कर का यूज कर लेते हैं। 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। और जो बच्चे इंग्लिश में देख रहे हैं इसको, तो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक अदर वैल्यूज निकालनी है आपको। ठीक है, पहली बात। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सुने। पहला क्वेश्चन क्या है आपका एक्सरसाइज का? जो पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स भी हैं बच्चों, तो पहले मैं सवाल करा दे रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया करा दूंगा, एग्जाम्पल्स आप खुद कर लोगे। cos x बराबर एक सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना, माइनस का 1/2, जहां पे जो x दिया है वो बच्चों तीसरे चतुर्थांश में है। कहां पे है? तीसरे चतुर्थांश। और चतुर्थांश को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट में स्थित है, में स्थित है।
सही है। और आप जानते हो चतुर्थांश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड। तो आपको इसके 5 अन्य निकालने, भाई 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक। ये कितने हैं? 1। अब इसके और निकालने हैं। तीसरे चतुर्थांश का हम कैसे मैच मिलाएंगे, ये थोड़ा चतुर्थांश को आप पहली वीडियो में जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान से देख लें। देखिएगा बच्चों, ये हमारा चतुर्थांश होता है, आप सभी जानते हो डिटेल्स में, हाई स्कूल में भी आपने ये पढ़ा है, ठीक है। और इस चतुर्थांश में क्या क्या होता है आपने पढ़ा कि 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है और 270 डिग्री होता है, और बच्चों क्या 360 डिग्री होता है। समझ में आ रही है बात? यहां पे ए होता है, ए का मतलब आप जानते हो आल, यहां पे ए एस होता है यानी एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कोसेक, और टी फॉर टेन होता है। कभी भी टी बड़ा नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए टी को हमेशा छोटा बनाना। कॉट प्लस होते हैं, ए एस टी सी, सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक प्लस। ये चतुर्थांश पहला बोला जाता है, ये चतुर्थांश दूसरा बोला जाता है, सब कुछ बता चुका हूं मैं पहली वीडियो में, और ये चतुर्थांश चौथा बोला जाता है। समझ में आ गई बात? बच्चों सब कुछ आपको क्लियर है। अब आप देखेंगे क्या इसमें हम देख पा रहे हैं, हमने देखा कि जो साइन है हमारा, क्या है? साइन। इसमें साइन से निकली हुई वैल्यू प्लस आती है, अदरवाइज वैल्यूज क्या होंगी? माइनस आएंगी, या टेन और कोट की प्लस आएंगी, या कोस और सेक की निकली हुई वैल्यू प्लस आएंगी। ये आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री 90 डिग्री, 270 डिग्री में मान चेंज होते हैं, और 180 डिग्री और 360 डिग्री वगैरह में ये मान चेंज नहीं होते हैं, मतलब नो चेंज रहते हैं। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन रहता है। और चेंज होने वाली कंडीशन में साइन बदल जाता है आपका कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है कोट में, और कोट बदल जाता है टेन में, सेक बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक बदल जाता है सेक में। तो ये भी बात आपको आती है, 180 में ये चेंज नहीं होंगे। पहली बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों मेरा हाथ और मेरा लिखने का जो राइटिंग है वो दिखती रहा आपको, बाकी अगर थोड़ा बहुत ना भी दिखाई दे ना, मान लो फेस नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड का स्पेस बढ़ाते हैं हम लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लिख पाए इस पर। दिया है आपको गिवन, क्या है? कोसेक्स बराबर, ये सब डिटेल आपको पढ़नी है तो पहली वीडियो में जाना, -1/2। बच्चों इसके 2 तरीके होते हैं। बच्चों इसके कितने तरीके होते हैं? 2। तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये सब आपको आता है, मैंने पहली वीडियो का आपको रिवीजन कराया। और क्या सुन लीजिए आप, अब हम केवल टॉपिक वाइज बात करेंगे। टॉपिक वाइज बात से आप मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो सवाल होगा उसी की बात करेंगे, पीछे के कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बता दिए, पहले भी बता चुके हैं। इतना छोटा सा क्वाड्रेंट तो बना लेते हैं हम, सही है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 और 360। बात अगर घूमने की है तो ये ऐसे चलता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये ए एस टी सी। समझ गए? छोटे से ग्राफ को बना लेते हैं। कॉसेक्स बराबर माइनस का 1/2 दे दिया। तीसरे चतुर्थांश में ये स्थित है। कौन से चतुर्थांश में स्थित है? चलो मान लिया तीसरे में स्थित है। तीसरे में स्थित होने का मतलब ये आपको पता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां होता है, ये यहां पे स्थित है। समझ गए? तो अब कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा सा फोकस करें ध्यान से। या तो आप इसको पाइथागोरस से निकाल लो। पाइथागोरस से कैसे? कि आपने एक लाल बटे कक्का सुना होगा, जैसे भी आपने पढ़ा, यहां पे साइन होता है बच्चों, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये इस तरीके से बटे हुए होते हैं, सब आपने पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर अगर पूछा जाए तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। आधार को बेस कहते हैं, कर्ण आप जानते ही हो क्या होता है, हाइपोटेनस।
तो आधार बटे कर्ण, अगर सेक पूछा जाए तो कर्ण बटे आधार, उल्टा कर दो। tan बराबर लंब बटे आधार, और ये पूछा लंब आधार बटे लंब। पहली बात, अगर हम इसको पाइथागोरस से बनाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा पहला मेथड बता रहा हूं, फिर मैं आपको बेसिक अभी बताऊंगा। पहला मेथड ध्यान से सुन लें, फर्स्ट मेथड आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आपने हाई स्कूल में भी ये पढ़ा होगा पाइथागोरस। पहला मेथड, आपने क्या देखा, मान लो ये एक त्रिभुज है ABC मान लो इस पे, और यहां कोई भी एंगल मान लो। आपने ये माइनस का 1/2 देखा, और 1/2 का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार को यहां पे वैल्यू लिख लेंगे और कर्ण की यहां पे लिख लेंगे। मतलब कितनी, 1 और कितनी है 2, -1 ऊपर मान लो 2 नीचे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब ये दोनों आ गए, तो ये वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। अगर हमारे पास मान लो ये आ गया और ये आ गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका एक एक करके सभी के सभी मान निकाल लेंगे। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें बच्चों, देखो थोड़ी गर्मी भी पड़ रही है और हमने पंखे बंद कर देते हैं आपके लिए आवाज हमारी अच्छी आए। थोड़ा झंझनावट जो पंखे की आती है आवाज वो नहीं आए, इसलिए पंखे बंद करके पढ़ाते हैं। तो देखते ना आराम से मस्ती से, जैसे मैं इसको पढ़ाने में इस समय बिल्कुल फिट हूं, खुशी से पढ़ा रहा हूं, आप भी खुशी से पढ़ें। cos x बराबर -1/2। बच्चों एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी, क्या कंडीशन पढ़ी होगी मैं इधर लिख देता हूं। आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझ लें, 2 सवाल समझ जाएंगे, सब हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा होगा। इसमें cos है तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। पाइथागोरस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्या, सेकंड मेथड, पहला पाइथागोरस हो गया क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही बात। अब साइन स्क्वायर एक्स जो चल रहा है 1 माइनस साइन एक्स का मान कितना है 1/2, माइनस का, जब माइनस का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और क्या साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4। एलसीएम ले लो 3/4, और साइन एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3/2, √3/2। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या, अब ये आखिर ये एक शब्द लिखा था कि ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसका भी तो कोई ना कोई मतलब होगा भाई। इसका भी तो ऐसा तो है नहीं कि ये फालतू में लिख दिया है ना। तो इसको मिटा रहा हूं, पहला मेथड से मैं करा ही नहीं रहा हूं, आप खुद कर सकते हैं पाइथागोरस वाले मेथड से इन सवालों। अब इसका भी तो कोई ना कोई मतलब रहा होगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही लिख दिए ये कि ये पहले चतुर्थांश में स्थित है ना। देखिए बच्चों, क्या साइन तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है या माइनस, ये चीज देखेंगे। प्लस माइनस का ही खेल होगा सब कुछ। टेन और कॉट यहां पे बच्चों क्या होते हैं, यहां तो टेन और उसका उल्टा क्या कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। और ये क्या है साइन, तो साइन प्लस होगा क्या इस चतुर्थांश में, नहीं होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, नेग्लेक्टिंग क्या। अब मैंने बताया साइन किसका होता है, यहां पे माइनस का होता है, तो नेग्लेक्टिंग पॉजिटिव साइन। सही, यानी पॉजिटिव साइन हम ले लेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं प्लस साइन छोड़ने पर, प्लस चिन्ह छोड़ने पर, देन तब साइन एक्स का मान माइनस का आ जाएगा, और वो कितना होगा माइनस का √3/2। क्योंकि यहां पे साइन किसका होता है माइनस का होता है, तो प्लस नहीं लेकर चलेंगे, वरना आप आंसर देखोगे कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। तो साइन यहां क्या किसका होता है माइनस का होता है, तो प्लस हमने यहां से छोड़ दिया। तो हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आ गया, वो किसका आ गया साइन का आ गया। समझ में आ रही है बात। कॉस तो था ही था, यानी पहला मान निकल के आ गया। निकालने कितने थे 5। तो प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, अगर इससे मैंने कोसेक एक्स निकाला बाई चांस, तो आप इतना जानते हो साइन का उल्टा होता है और ये माइनस हो जाएगा।
और अगर आपके दिमाग में कुछ शक आ रहा है तो आप इसको चेक करते रहो। क्या क्या चेक करते रहेंगे आप कि क्या कोसेक यहाँ प्लस का होता है, माइनस तो वो माइनस होता है, वो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तीसरा मान आपका निकलना था किसका, सेक का। तो बच्चों जब सेक निकालेंगे और पहले से ही ये सेक एक्स इसका दिया हुआ है माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस का। और चौथा मान आपका tan निकालना है, तो tan x बराबर होता है sin x बटे cos x, या ये कहिए 1/cot x। तो cot नहीं है, साइन का मान लगाओ, -√3/2 और cos x का मान है माइनस का 1/2। तो बच्चों ये माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर और चौथा आंसर। और लास्ट में पांचवा cot x की अगर बात आएगी तो cot x हो जाएगा 1/√3। क्या tan प्लस होता है, cot प्लस होता है, g प्लस होता है। तो ये सब आंसर आ गए। तो आपसे क्या पूछा, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, मैं भी आंसर चेक कर लूं और आप भी इसका आंसर चेक कर लें। 5.2 एक्सरसाइज, हाँ देखते हैं, मैं भी देख लेता हूं 5.2 में क्या क्या आपके दिए हुए हैं। देखिए 5.2 में पहला क्वेश्चन जो है cos x बराबर, ये सॉरी 3.2 है बच्चों, 3.2। तो sin x बराबर आपका दिया हुआ है -√3/2, cosec x बराबर माइनस के, sec x बराबर -2, tan x बराबर √3 और cot x बराबर 1/√3। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए हैं आपके, जो आपसे पूछे थे। क्या इसी तरीके से अगले सवालों में आप निकाल लेंगे। cos x का निकला, इसका 1 दिया और 5 निकाल लिए। अब चलते हैं आगे कहां, अगले क्वेश्चन में और देखते हैं। 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं 5 में से, शुरू के 5 में से, फिर आप इसकी स्पीड, आप खुद रॉकेट बन जाएंगे इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मिटाते हैं इसको। देखिएगा नेक्स्ट, सभी बच्चे मन से देखा करें एक एक पॉइंट, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वाड्रेंट है। अगला है sin x बराबर 3/2। क्या है बच्चों, इसके 2 नंबर क्वेश्चन में sin x बराबर 3/2। ठीक है, यहां x दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, बिल्कुल बच्चों, कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में, कौन से में, सेकंड में। ठीक है, और सेकंड चतुर्थांश कहां होता है हमारा, ये तो तीसरा है, ये होता है हमारा सेकंड। और सेकंड की क्या खूबी होती है कि साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस रहते हैं। पूरा इस टॉपिक की धुआं यानी कि बहुत शानदार तरीके से हम करा चुके हैं पहली वीडियो में, बेसिक कॉन्सेप्ट में। थंबनेल में सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा, आप जब उसको यूट्यूब खोलेंगे तो आपको साफ लिखे हुए होंगे त्रिकोण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से। तो sin x बराबर 3/5, कुछ भी हो, संख्याओं से कोई मतलब नहीं, 3/5 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। चलो इसको देखते हैं बच्चों। पहली बात, आंसर जब हम लिखेंगे इसका, आपको दिया है गिवन sin x बराबर 3/5। तो 1 पॉइंट आपको दिया गया, कितने पॉइंट दिए गए, 1। अब इससे आपको निकलवाए कितने, आपसे 4 और 5 और सॉरी। तो क्या करेंगे, देखिए कोसेक वगैरह तो सब निकल आएंगे, चलो निकाल ही देंगे, लेकिन पहले उससे कुछ बात कर लेते हैं। क्या, वी नो दैट, बिना पाइथागोरस के ही निकाल दे रहे हैं। पाइथागोरस तो आपको आती है, आप तीनों एंगल निकाल के एक एक करके निकाल सकते हैं। प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। क्या, cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 1 - sin स्क्वायर x। और बच्चों cos स्क्वायर x बराबर 1 - sin x का मान है 9/25 हो जाएगा, देख सकते हो। 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 25 इधर जाएंगे, 9 इधर आएंगे, 16/25, और cos x बराबर हो जाएगा ±4/5। अब खेल अभी नहीं बना, अभी बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है, आपने देखा यहां पर cos प्लस का होता है या माइनस का होता है, तो यहां cos माइनस का होता है।
किसका होता है? माइनस का होता है। तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस जो साइन है पॉजिटिव है, प्लस जो साइन है उसको नेग्लेक्ट कर दो। क्या कर दें? नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्टिंग। या आप हिंदी में लिख सकते हो प्लस साइन छोड़ने पर, प्लस साइन छोड़ने पर, क्योंकि कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा। तो क्या बचेगा? cos x बराबर माइनस का तो बचेगा। ये आपका पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। कौन सा आंसर? पहला, एक आंसर। समझ में आ रही है बात? अब दूसरा आपको पता है, जब साइन आ चुका है तो कोसेक अपने आप आ जाएगा, वो हो जाएगा 5/3। समझ में आ रही है बात? और जब कोस आ चुका है तो सेक आ जाएगा, और सेक कितना हो जाएगा? माइनस के 5/4। वे उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये कौन सा आंसर आ गया? तीसरा। कौन सा आंसर आ गया? तीसरा। अब साइन आ गया, कॉस आ गया, तो tan x खुद पे खुद आ जाएगा। फॉर्मूला होता है cos x बटे साइन x, और cos x का मान है 4/5, और साइन का मान है सॉरी साइन x बटे cos x, कॉट नहीं है ये, साइन x बटे cos x। और बच्चों साइन का मान कितना है? 3/। देखो बच्चों, हम भी इंसान हैं, ये गलती मत समझना। हाँ, हमने लिख दिया और सोच रहे हो गलती, ठीक है? सब इंसान हैं, वो गलत लिख गया cos बटे साइन, ठीक है? तो आप सभी समझदार हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। cos x का मान कितना है? माइनस के 4/5। तो ये 5 से 5 कट गया, और माइनस का कितना बचा? 3/4। ये आपका पांचवा, चौथा आंसर आ गया। और एक होता है cot x बराबर, क्या होता है cot x? तो cot x होता है माइनस का 4/3, और ये आपका पांचवा आंसर आ गया। तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए आपके। आप चेक कर सकते हैं क्या निकल के आ गए। मैं देख लेता हूं, cosec x, और ये सब आ गए, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है? माइनस के 4/3 वगैरह जो भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 2 पार्ट, 2 क्वेश्चंस कह सकते हैं, ठीक है? और 2 क्वेश्चंस के बाद अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देखें, इसका एक और बढ़िया सा क्वेश्चन निकालते हैं। देखिएगा क्या है, वो है cot x उठा लो, tan x उठा लो, जो आपकी मर्जी है उठा सकते हैं, सभी एक से। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा उठा लेते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है अब एक बार फिर से। तीसरा है cot x बराबर 3/4, और x तृतीया यानी कि थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। कौन से में स्थित है? थर्ड। इंग्लिश वाले बच्चे जो सीबीएसई के हैं वो भी समझ सकते हैं इसको। हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं होता है, मैथमेटिक्स में बहुत मामूली सा अंतर होता है। और थर्ड में स्थित है, तो कहाँ आ गए हम? फिर से यहाँ आ गए। कहीं जाओ वो तो घूमते रहोगे आप, ठीक है? थर्ड में आ गए। समझ में आ रही बात? आपको सबसे पहली बात एक पॉइंट दिया गया। क्या दिया गया प्यारे बच्चों? cot x बराबर एक दिया गया 3/4। लिखने के तरीकों पे भी ध्यान रखकर मैं आपको उसी तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो पेपर में लिखना है। cot x बराबर 3/4, तो 10 तो हमारा है, ठीक है? लेकिन वी नो दैट, तो एक आ गया। चलो cot से निकाल के देख लो, ना 10 से निकाल लो, sec वाला लगा दो, किसी से निकालो, दोनों से निकल आएंगे। 2 निकलेंगे फिर सब निकलते आएंगे। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहां पे लगाएं cot का मान 9/16 है, क्योंकि 3/4 का स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है? और cosec स्क्वायर थीटा ये 16, 9, 25/16, और cosec थीटा जो आ गया 5/4, वो भी किसके? प्लस माइनस के, वो भी किसके? प्लस माइनस के। लेकिन थर्ड चतुर्थांश में, किसमें? थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये किसका होता है cosec? माइनस का होता है। किसका होता है? माइनस का।
तो यहां भी प्लस छोड़ दें, प्लस क्या कर दें, नेग्लेक्टिंग, छोड़ने पर, क्या करने पर, छोड़ने पर। अब जब छोड़ देंगे तो जो कॉट कोसेक आएगा हमारा वो आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, जब प्लस छोड़ रहे हैं तो माइनस के 5/4। ये है इसका मतलब कि तीसरे में, दूसरे में, किसी में जब ये आया तो साइन स्वतः निकल आएगा, कितना आएगा, माइनस का 4/5। और जब tan कॉट आ गया तो tan क्या निकल आएगा, स्वतः उल्टा कर दो, कितना, 4/3। और जब tan आया तो क्या निकल आएगा, कॉट निकल आएगा, कितना, 3/4। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। और जब कोसेक निकल आया तो साइन स्वतः निकल आएगा, कितना, 4/5 माइनस का। तो पांचों पूछे, 1 2 3 4 5, सबके सब आ चुके हैं, सबके सब आ चुके हैं। समझ में आ गई बात। तो कॉट भी आ गया, कॉट तो चलो ये लिख लिया। अब बचा क्या, देखिए कोसेक आ चुका है, कोसेक का जो था ये आ गया, साइन आ गया, और tan आ गया, कॉट आ गया। अब बचा क्या आपका, अब एक पॉइंट बचा आपका, कितना बचा, सेक बचा है। क्या बचा है, सेक। तो सेक निकालने के लिए क्या करें, देखिए ये क्या निकल आया, कोसेक, ठीक है। सेक और कॉस दोनों बचे। देखो एक पॉइंट मैं बता दूं आपको, आप कंफ्यूजन में ना पड़ना। ये तो बच्चों आपको दिया गया है, क्या, कॉट तो दिया गया है, ठीक है, कॉट तो दिया गया है आपको, है ना। तो वो तो खैर 5 में 5 से अलग है, मतलब 4 निकले अभी। और क्या था, साइन का हो जाता है कोसेक, वो कोसेक का हो जाएगा साइन, सॉरी। tan आ गया। अब देखो कितने आ गए, हाँ 2 रह गए। अब ध्यान से देखा कौन कौन से, इसको भी मिटाओ, कंफ्यूजन खत्म। 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए। अब बचा सेक और कॉस। सेक और कॉस क्या निकलेगा, देखते हैं। वी नो दैट कॉस निकाल लेते हैं। कॉस कैसे निकलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का मान कितना है, 4 बटे, तो 16/25 हो जाएगा। और बच्चों क्या, कॉस एक्स 3 निकल आए, 2 इससे निकल आएंगे, कॉस भी और सेक भी यहां जाएगा, तो 9/25। और कॉस एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3/5। अंडर रूट लगा दोगे तो 9 बटे ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों क्या सुने, कॉस तीसरे चतुर्थांश में किसका होता है, माइनस का। तो ये प्लस छोड़ना पड़ेगा, प्लस छोड़ना पड़ेगा, लिख सकते हो चाहे प्लस का चिन्ह छोड़ने पर, ठीक है। और जब कॉस आ गया तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स, कितना आएगा, माइनस का 5/3। तो हमारे सब आंसर आ चुके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 माइनस के आएंगे, 2 कैसे आएंगे, प्लस के। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, साइन एक्स बराबर -4/5, कॉसेक एक्स बराबर -5/4, tan एक्स बराबर 4/3 और सेक एक्स बराबर -5/, कॉस बराबर 3/। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब आपके ये कितने क्वेश्चन हल हो गए, इसमें 3 क्वेश्चन हल हो गए। अब आपके कितने बचे, 2। उनको मैं होमवर्क में अभी देता हूं, सुन लीजिए कैसे कैसे होमवर्क में हम दे रहे हैं अभी क्वेश्चंस, नोट कर लें दोनों क्वेश्चन। जिन बच्चों पर किताब अभी नहीं ली है, बाई चांस, पहले किताब होनी बहुत जरूरी है, बिना किताब की तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बिना किताब के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। 2 क्वेश्चंस में दिए जा रहे हैं, क्या करना है आपको, सुन लें। एक क्वेश्चन नंबर 4 में घर से करने को दे रहा हूं आपको, सेम आज के 3 क्वेश्चन जो हैं उनकी तरह। क्या है, सेक एक्स बराबर 13/5। ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक्स 4th चतुर्थांश में है, तो हल करने आपको पांचों त्रिकोणमितीय मान निकालने हैं, 4th चतुर्थांश। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan एक्स बराबर -5/12। यहां पे x क्या है बच्चों, सेकंड चतुर्थांश में। ये 2 क्वेश्चन आपको मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको सेल्फ दे रहा हूं कि आप घर से करके आए, प्रैक्टिस करें कि पहले 3 क्वेश्चन में कुछ सीखा या नहीं।
अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर एक बार फिर वीडियो देखें, और अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, या ये कह लीजिए हाई स्कूल तक आप मजे लेकर आए हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पहले 5 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? पहले 5। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे अब वीडियो में। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6 से 11। क्वेश्चन 6 to 10। 6 to 10 में क्या है? 6 से लेकर 10 तक में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है वैल्यूज निकालनी है, कुछ उनके मान निकालने हैं, कुछ भी क्या क्या है देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन 765 डिग्री का। ध्यान से देखेंगे, 10 क्वेश्चन है केवल, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूं। पहली बात तो ये बच्चों, क्वाड्रेंट आपके सामने इस समय बना हुआ है। क्वाड्रेंट में नहीं मिटा रहा हूं, इसको बना ही रहने दो। देखिएगा प्यारे बच्चों, बात ये आ रही है कि चतुर्थांश को मैं रफ में इधर पढ़ाऊंगा, क्लियर वो बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं ये 765 है, तो आपको 2 बातें याद कर लो बस छोटी सी। एक तो 360 की टेबल पर थोड़ा ध्यान रखें। जैसे टेबल का कोई ऐसा नहीं कि आपको याद रखनी है। 360 का एक बार गुणा करेंगे तो 360, यानी 2 पाई कह सकते हैं इसको रेडियन में। 360 की 2 बार गुणा करेंगे तो 720। 360 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1080, और 360 की 4 बार गुणा करेंगे तो 1440, और 360 की 5 बार गुणा करेंगे तो 1800, और 360 की 6 बार गुणा करेंगे तो 2160। चलो इतना ही काफी है, बस इतना तैयार कर लें। और क्या पाई का मान आप जानते हो कितना होता है? 180। छोटी छोटी बातें मैं सब बता रहा हूं वीडियो में, आप समझ जाएंगे। बात 765 की आ रही है बच्चों। अगर 765 की बात आ रही है तो हम क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं इधर, और अगर 765 की बात आती है तो यहां से अगर हम बच्चों शुरू कर रहे हैं, देखिए मैं अलग दिखा रहा हूं, यहां से अगर शुरू कर रहे हैं तो ये एक चक्कर चलने पर 360 डिग्री हुए। एक चक्कर चलने पर अब तक कितने डिग्री हुए? 360। और जब यहां से पुनः चले, हम यहां से पुनः चले, थोड़ा हल्के मार्कर से दिखा रहा हूं ये, तो ये हम 720 चले। कितने चले? 720। अब 720 से ये कितना ज्यादा है? 720 से यानी 2 चक्रण, ये क्यों बताया मैंने? 2 चक्रण से कितना ज्यादा? 45। और जब 45 चले तो आप जानते हो 0 डिग्री 90 डिग्री होता है, और यहीं पे आ गई हम गिर गए, या ये कह लीजिए यहीं पे हम रुक गए। कहाँ रुक गए? बीच में रुक गए। बीच में रुकने का मतलब क्या? पहले चतुर्थांश में रुक गए। पहले चतुर्थांश में रुकने का क्या? हमारे सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। मतलब क्या? साइन 765 डिग्री बराबर साइन 2 गुणा 360 यानी 720 हो गए दोनों जुड़ गए, और प्लस के 45 ये आ गया, और साइन 360 प्लस 45, साइन 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये मैं बता चुका हूं। साइन का साइन रहता है यानी साइन 45 डिग्री। लेकिन अब सवाल ये उठता है साइन 45 का या साइन माइनस का। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2। लेकिन अब सवाल क्या उठता है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का, ये हम चेक कर लेते हैं। जब इस चतुर्थांश में आ गए बच्चों तो इसमें सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 765 डिग्री का मान 1/√2 आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन का मान कितना आ गया? 1/√2। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो सिंपल है, एक एक बात आप सीख रहे होंगे। क्वाड्रेंट भी बना हुआ है आपके पास। 6 to 10 क्वेश्चन की अभी आप सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, यहां पे लिख लो क्वेश्चंस 6 to 10 क्या है। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कोसेक माइनस का 1410 डिग्री।
कोसेक माइनस का 1410 डिग्री। आंसर की शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, एकदम बढ़िया करके एकदम समझ में आ जाएगा आपके। 1410 डिग्री, 1410 डिग्री करने से पहले आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। केवल प्यारे बच्चों कि जो दो वैल्यू होती है ना कॉस माइनस थीटा, एक तो ये प्लस होता है और सेक माइनस थीटा एक ये प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं माइनस होते हैं। टेन वाले भी क्या होते हैं माइनस। तो हमें यहां पे किसकी जरूरत पड़ गई, इसकी जरूरत पड़ गई। किसकी जरूरत पड़ गई, इसकी जरूरत पड़ गई। याद सब रखो, लेकिन आने वाले सवालों में पड़ सकती है। कोसेक माइनस का 1410 जो दिया हुआ है उसके बराबर हो जाएगा माइनस का कोसेक 1410 डिग्री। माइनस पहले लिख लो, आ गया फॉर्मूला समझ में, माइनस निकल के आ जाएगा। अब क्या सवाल तो ये आपका चल ही रहा है, क्या है कोसेक माइनस 1410 डिग्री क्या है देखिएगा। कोसेक 1410 किसके नजदीक है, 4 चक्रण के, तो 4 गुणा 360 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1440। अब 1440 से ये ज्यादा है या कम है, तो कम है। कितना कम है 30 डिग्री। सुने बच्चों, ये 4 चक्कर हो गए। 4 चक्कर चलने पे हम कहां चले, सुनिए। यहां पे बना रहे हैं आपको, कहां बना दें, यहां पे बना ले रहे हैं। चलिए समझ लें बस थोड़ी सी बात। यहां से चले 1 2 3 और यहां से चले तो 4 आ गए यहां पे, और फिर माइनस आ गए, थोड़ा सा माइनस आ गए, मतलब 30 डिग्री। तो कहां आ गए हम, चतुर्थांश में। कहां आ गए, 4th क्वाड्रेंट में। और बच्चों कोसेक का कोसेक रहेगा, लेकिन 30 डिग्री भी रहेगा, लेकिन प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। तो बात यहां उठती है, यहां पे कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस रहते हैं। ये तो कोसेक है, कॉस थोड़ा ही है, तो ये माइनस 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 प्लस। कोसेक साइन 30 का मान 1/2, कोसेक 30 का मान 2। ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। 7 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन समझते रहे, मैं बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्या है। 8वां क्वेश्चन कोई नया नहीं है, फिर से है ही 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 to 10 क्वेश्चंस में यह है 10 19 पाई बटे 3। कितना है 3, ठीक है 19 पाई बटे 3। अब हम इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, ठीक है, वी नो दैट जो डिग्री में वैल्यू होती है वो पाई की, वो कितनी होती है 180। तो हम इसको 10 19 पाई बाई 3 जो दिया है उसको ऐसे लिख सकते हैं 19 गुणा 180 बटे 3। तो ये 10 हो जाएगा, इससे इसे काटेंगे तो 60 बार कट जाएगा, और 60 से 19 को गुणा करेंगे तो 60 दूनी 1200 होते हैं, और 1200 में से 60 घटा दो कितने होंगे 1140 डिग्री। जो 1140 है बेटा वो 10 कितने के नजदीक है 1080 के। तो 3 चक्कर हो गए 360 के, मतलब 1080, और प्लस कितना जोड़ दें 60। तो 1080 और 60 कितना हो जाता है 1140 हो जाता है। सही है। अब बात कहां आएगी, इस तरीके से आएंगे, यहां से चलेंगे 1 2 3, कहां गए 3, और प्लस जाएंगे तो यहां पे आ जाएंगे। यहां आने का मतलब क्या, पहला चतुर्थांश। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 तो 10 रहेगा, लेकिन 10 60,
और tan 60 किसका होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का। किसका होगा? प्लस का। और आप ये जानते हो tan 60 का मान कितना होता है? √3। आप आंसर चेक कर सकते हैं, इसका भी आंसर चेक कर लें, आंसर चेक कर लें, कितना हो गया? √3। अब इसके 2 क्वेश्चंस और बचे लास्ट के, उन्हें भी देख लेते हैं। जब सब करा दिए तो उन्हीं को क्या छोड़ना। देखिए बच्चों, मैं जब क्लास में चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको ये तो करने ही है। एक्स्ट्रा कर लो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बच्चों जितने मैं करा रहा हूं वो जरूर करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक भी सवाल मैं नहीं छोड़ता हूं, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। 1 राइटर 2 राइटर, जितना भी जो राइटर पकड़ा पूरा करना चाहिए, पेपर लेवल से पढ़ना चाहिए, प्लस कंपटीशन को ध्यान में रखते पढ़ना चाहिए, ये ध्यान देना है, वरना आप मारे जाएंगे। आप टॉपर बन जाएंगे लेकिन आप कैरियर में सफल नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना अगर आपने कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखा। 9 नंबर, ये अक्सर होता है, बड़े टॉपर्स बच्चे आजकल ऐसे ही, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी ले ली। 11π/3। आज एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था। कौन सा बताया सर? sin - θ बराबर होता है -sin θ। समझ में आ गई बात? तो क्या बताया? sin माइनस का 11π/3 बराबर हो जाएगा माइनस का sin 11π/3। साइन 11 गुणा 180/3 डिग्री, यहाँ लगा लो, 60 से काटोगे तो माइनस का साइन 60 की 11 में गुणा करोगे तो 660 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 660। और ये छोटी बात हो गई तुम्हारे लिए। अब साइन 2 गुणा 360 -60, यानी 2 गुणा 360 -60 का मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, क्या ये चक्कर, एक ये और फिर माइनस, यानी यहाँ आ गए तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में साइन काय का होता है? माइनस का होता है। किसका होता है? माइनस का। अब माइनस ये और माइनस ये और 60 ये हो गए, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस √3/2 आपका क्या? आंसर। तो √3/2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? कंप्लीट एक्सरसाइज आपके समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। देखिए, तो ये आपके 10 के 10 क्वेश्चंस में अभी करा रहा हूं, फिर अभी देखता हूं एक आध एग्जाम्पल भी इसका करा दूंगा। ध्यान से समझ लें आप, बस ये आपको आपका काम है। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है बेटा, कॉट -15π कितना है? 4 है कितना? ठीक है। जब आंसर की शुरुआत करेंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा था? बोले कॉट -θ बराबर -cot θ। ठीक है, कॉस और सेक तो प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस। तो कॉट माइनस के 15π/4 तो ये दिया, समझ में आ गई बात? माइनस का हो जाएगा कॉट 15π/4, माइनस पहले लिख लो। पाई का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? बताइए, 4। और जब 4 से इसको कट करेंगे तो 45। कितना? 45। और 45 की और 15 की, 45 ढाई 450, 45 पंजे 225, 675। कितना आ गया? 675। और कॉट 2 गुणा 360 मतलब 720 -45। तो कॉट, अब फिर वही बात, 2 गुणा 360 यानी एक चक्रण, और फिर दूसरा, फिर माइनस आ गए, फिर सत्य तीसरे में आ गए। और तीसरे में कॉट किसका होता है? बताइए, माइनस का होता है यहाँ भी। तो माइनस ये और माइनस उसका, तो क्या हो जाएगा? प्लस। कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। तो ये आपकी ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। इसके बाद बच्चों क्या क्या दिया हुआ है इसमें और बात कर लेते हैं। एक सवाल और देख लो लास्ट, फिर उसके बाद इसको आगे देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखें। एक और मैं लास्ट में
आपको ये 5 सिखा दिए, एक और बार दोबारा सिखा रहा हूं मैं आपको पुराना वाला सवाल, मतलब जो आज का पहले 5 थे। देखिए जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपका, बाकी सब ऐसे ही हैं प्यारे बच्चों, 7वां। कौन सा? 7वां। 7वां क्या है देखें, cot x बराबर माइनस का 7/12। एक बार पुनः रिवीजन कर लो इसकी, हो तो सॉरी माइनस का 5/12, किताब पास रखें 5/12 सेकंड चतुर्थांश में। यहां पे x जो है ना वो चतुर्थ द्वितीय चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। देखिए एक बात और ध्यान दो, इसमें 2 पॉइंट लिख रखे हैं, एक तो लिख दिया है आपको कौन सा, द्वितीय चतुर्थांश, और सेकंड ही लिख लो, सेकंड पर कर लो, फोर्थ पे भी कर सकते हो, चतुर्थांश है कोई ऐसा नहीं, चौथा है वो, ठीक है। तो ये सेकंड चतुर्थांश की हम बात करते हैं आगे। सेकंड चतुर्थांश की जब बात आती है तो वो हम यहां जाते हैं, कहां जाते हैं, यहां पे, कहां जाते हैं, यहां पे, कहां जाते हैं, यहां पे, कहां जाते हैं, यहां पे। बात समझ में आ रही है? जहां साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस। बच्चों कॉट आ चुका है, क्या आ चुका है, कॉट। तो ये आप डेफिनेट है कि जो 5 अन्य पूछे हैं, अन्य 5 पूछे हैं, एक दे दिया 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात 12/5, समझ गए? कॉट और tan आ गया। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इसके दूसरा पार्ट निकालने के लिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी नो दैट लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। tan का मान 12 यानी 144, 5 का 25 बराबर sec थीटा, यानी sec थीटा बराबर, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, 25 इधर जाएंगे, 144 25 169, 169/25 13/5, और 13/5 मतलब प्लस माइनस के। लेकिन प्यारे बच्चों जो मैंने आज 5 सवाल शुरू में कराए वही तो है, क्या यहाँ sec प्लस का होता है माइनस का, यहाँ सर माइनस का होता है, माइनस का होता है तो आप लिख सकते हैं प्लस का चिन्ह छोड़ने पर, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। आपकी किताब में क्या लिख रहा है, sec का मान कितना होगा, माइनस का, sec का मान किसका होगा, माइनस का, तो प्लस का चिन्ह छोड़ दिया। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। और जब दूसरा आंसर ये आया तो cos थीटा बराबर होते हैं माइनस के 5/13। मतलब क्यों, क्योंकि sec का जस्ट उल्टा cos, sec का जस्ट उल्टा cos, तो आंसर आ गए कितने, 3। अब कौन कौन बचे आपके, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी नो दैट, यहां पे भी लिख सकते हैं वी नो दैट, और फिर यही सेम टू सेम बात यहां लिख दो, वी नो दैट, वी नो दैट, ये लिख लो सही करके, वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos का मान 5 25 169, और साइन थीटा बराबर बच्चों आ गया प्लस माइनस, लगा रहा हूं डायरेक्ट, थोड़ा सा जगह कम है, 169 इधर जाएंगे, और जब 169 इधर जाएंगे और 25 घटेगा तो कितने आ जाएंगे, 144/169। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए तो साइन थीटा बराबर 144/169 का मतलब मैं 12 लिख दूं डायरेक्ट, अंडर रूट तो हटा ही चुके हैं, प्लस माइनस 12 लिखो सीधा। अब साइन की बात आ रही है, और साइन कहां चला गया, सेकंड चतुर्थांश में चला गया। सेकंड चतुर्थांश में एस फॉर साइन, साइन किसका होता है, प्लस का, किसका होता है, प्लस का, तो यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस चिन्ह छोड़ने पर या फिर नेग्लेक्ट करने पर। ये तो लीड संभाल लूं थोड़ा सा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जब ये माइनस नेग्लेक्ट करा तो इसका क्या आ जाएगा निकल के बच्चों, कोसेक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोसेक, और कोसेक बराबर क्या होगा, 13/12। यही बात आपको मैंने बताई थी अभी अभी, क्या बताई, कि 2 मान प्लस होते हैं
और बाकी के सब मान माइनस होते हैं। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये इस एक्सरसाइज का एंड हुआ। एक क्वेश्चन और है, चलो ये भी देखो। बच्चे सोच रहे होंगे एग्जाम्पल सब करा दिए, एक और करा दो, तो ये भी मैं करा देता हूँ। बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस करें, कोई और राइटर हो उससे कर लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ आपको, और कोशिश मेरी यही है कि आप मेहनत करें, थोड़ा हमारे चैनल से कुछ फायदे ले लें, समझें, और अगर आपको समझ में आए तो आप अपने साथियों को भी बताएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर साइन एक्स बराबर दिया हुआ है, कॉस माइनस का 1710 डिग्री का मान कुछ पूछा है। का मान क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 9 में बराबर क्या सुन लें। कॉस माइनस थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है? क्या होता है कॉस माइनस थीटा? कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। तो ये जो ऊपर वाला प्लस है ना, ये कॉस ऐसे लिख सकते हैं 1710 डिग्री लिख सकते हैं, और क्या कॉस, अब देखिए 1800 5 गुना होता है, तो ये 5 गुना 360 कर लो, 1800 हो जाएंगे, और 1800 से कितना कम है? ये 90 कम है, तो 90 कम है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात क्वाड मैंने मतलब सब कराने के बाद भी 2 सवाल ही लास्ट में रिवीजन में कराए हैं। 5 चक्र चलाएंगे पूरा यहां तक, मतलब फिर एक बैक आएंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? कौन से की सोच रहे हैं बच्चे? 4th क्वाड्रेंट। 5 चक्कर चलेंगे ना, 1 2 3 4 5 आएंगे, फिर बैक आ जाएंगे थोड़ा सा। तो कॉस किसका होता है? वहां किसका होता है? वहां किसका होता है? प्लस का होता है, तो प्लस। और कॉस का कॉस रहेगा, और कॉस का कॉस मतलब 90 रहेगा, कॉस 90, और कॉस 90 का मान आपने साइन 90 का कितना पढ़ा था? कितना पढ़ा? 1। टेबल पढ़ी होगी ना, 0 1/2 1/√2 1/√3/2 इस तरीके से। अब वो जब इधर आएगा तो ये 0 हो जाता है, और ये क्या हो? टेबल पलट जाती है कॉस की, यानी ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपकी एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल के मैंने कंप्लीट करा दी है। सभी बच्चे इसको मन से देख सकते हैं। अब मैं आपसे लास्ट में पहले थोड़ी सी जानकारी क्या देनी है, आप देखिएगा। मिटा रहा हूं मैं इसको, देखिए। ये तो हुई पढ़ाई की बात। किसकी बात? पढ़ाई की। और अभी 10 सेकंड पहले पढ़ाई के बारे में बताएंगे, फिर आपसे 2 मिनट बात करेंगे। क्योंकि क्या बात करेंगे आप खुद समझना, आपके कैरियर को लेकर थोड़ी सी बात मुझे करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आप क्या देख रहे थे? देखिए एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन अभी आपने देखा, कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। क्या दे दिया? कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देख लिया। एक्सरसाइज नंबर इसका, उससे पहले आपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। उससे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज का भी कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेप्ट बता दिए क्या क्या त्रिकोणमिति में होता है। तो ये तो पढ़ाई की बात हो गई। अगली वीडियो में 3.3 की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ये पढ़ाई की बात, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बच्चों, आप सभी इस समय 11वीं क्लास में हैं। कौन सी क्लास में? 11वीं क्लास में। तो जब 11वीं क्लास का बच्चा रिजल्ट आता है उसका, तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, 2 मिनट ध्यान से देखना। कोई बच्चा कहता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में आया, बहुत खुशी की बात है, अथाह खुशी की बात है उसके परिवार के लिए। कोई बच्चा कहता है कि मैं इससे 2 नंबर कम आ गए, मेरे आर्ट में कम रह गए, मेरे एसएस में कम रह गए, मेरे साइंस में कम रह गए, मेरे मैथ में तो 95 है, मेरे 94 93 है, लेकिन उसके मैथ में कम है डिस्ट्रिक्ट टॉपर के, या ये सब बातें आपकी नज़र में आती हैं। देखिए बच्चों, आप डिस्ट्रिक्ट में आए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आए तो मैं अच्छी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है, कोई खराब बात नहीं है, खराब बात नहीं है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आने से रहेगा। डिस्ट्रिक्ट वाला बच्चा बहुत अच्छा। और अगर नहीं आए तो बेटा एक बात ध्यान रखो, किसी भी क्लास की मार्कशीट
आपके जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। ये आपने बहुत लिखा देखा होगा और मैं यहां से कह रहा हूं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी, ये आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनको देखते रहें, मेहनत करें। अगर आपके नंबर कम रह गए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में आए थे तो यूपी में पहुंचने का प्रयास करें। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में आ गए, किसी से 8वें नंबर पर आए तो पहले पे आने का प्रयास करें, मंडल में आने का प्रयास करें। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, चाहे बच्चा हमारे यहां पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो, लेकिन आपका निर्धारण नहीं करेगा मार्कशीट। आप हाई स्कूल टॉप कर लें, इंटर टॉप कर लें, ऐसा नहीं कि आप कैरियर में कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी। नंबर, मार्क्स सीमित सिलेबस पढ़ के आ सकते हैं, जबकि कंपटीशन अथाह सिलेबस पढ़ के आता है। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं आप, त्रिकोणमिति के ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, कंडीशंस पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ रहे हैं, सब नंबर आ गए, और आप ग्राफ वगैरह पढ़ रहे हैं जो पेपर में नहीं आते, वो कंपटीशन में आते हैं। तो मेरा मतलब है इतना गहरा पढ़िए कि आप साथ के साथ यूपीटीयू, आईआईटी या जो भी आप शौक रखते हैं कैरियर में, जो भी आप बनने का सपना देखते हैं, वो पूरा कर पाएं। नंबरों से खुद की तुलना ना करें, चाहे आपके ज्यादा आए हों चाहे कम आए हों। कम आए तो उन्हें बढ़ाएं, डिस्ट्रिक्ट में आए तो उन्हें ऊपर ले जाएं, प्रयास करते रहें। अगर आप पहले नंबर पाए तो उसको पहले पर ही बने रहना है, ये सोचकर आज ही कसम खानी है आपको, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और नंबर के हिसाब से आप खुद का आकलन मत करना। अगर कम रह गए कोई बात नहीं, आगे के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे बच्चों, यही मेरा कहना है कि आप मेहनत करते रहें, और अगर जो चैनल पर बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये मैंने जो पढ़ाया, मेरा तरीका, मेरा टीचिंग स्किल्स, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, जो बिल्कुल बेकार है मेरी नज़र में, अगर आपको अच्छा लगा हो या किसी की भी नज़र में अगर आपको अच्छा लगा हो, आप डेमो लेते हैं, सब जगह पढ़ते होंगे, जहां भी आप यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, देखें, यूट्यूब चैनल भी देखें। मैं तो कह रहा हूं, अगर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां भी देखें। अगर आपको लगता है वो चैनल या वो चैनल, वैसे तो यूट्यूब चैनल तो जिसके भी देखें भैया सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं जाता, आपका बेचारा कुछ ना कुछ दे ही रहा है तुम्हें घर बैठे। तो मैं तो अपना कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और अगर और बच्चों में जो भी आपके, अगर कोई भी बच्चा हो कहीं पढ़ता हो, सबको वीडियो शेयर कर दें, जिससे वो कुछ ना कुछ कैरियर में सीख पाए। हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। तो सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए फ्यूचर में।